Hello everyone, here I Preeti Pal. Welcome to my channel NCERT Biozone. Today we are discuss about sex determination. आज हम देखेंगे sex determination, how to sex define in our offspring. Okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एवरी टॉपिक चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम सभी टॉपिक का क्या कहते हैं उसके सोल को जरूर टच करेंगे कि इस टॉपिक में है क्या, आखिर क्यों इसको हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, कैसे इसको पढ़ रहे हैं. ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो फीमेल और मेल जो सेक्स डिफाइन होता है वो कब और कहाँ होता है. तो ड्यूरिंग प्रेग्नेंट वुमेन मैं देखती हूँ यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन. अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स डिटर्मिनेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी. सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन को जो स्टार्ट किया था वो हैंकिंग साइंटिस्ट ने 1891 में किया था. ओके, हैंकिंग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्होंने ही सेक्स डिटर्मिनेशन की शुरुआत सबसे पहले इन्होंने इंसेक्ट में देखा था. इन्होंने इस इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो स्पर्म फॉर्मेशन जहां से होता है उसकी प्रोसेस को उन्होंने देखा. तो यहाँ पर उन्होंने 2 टाइप के स्पर्म फाइंड किए थे. यानी कि यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई थी कि किसी भी मेल पर्सन में 2 टाइप के स्पर्म बनते हैं. यानी कि एक तो एक्स एंड अनदर इज वाई, यानी कि 50-50%. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दोनों का रेशियो बहुत ही जरूरी है. यहाँ पर दोनों रेशियो जो होते हैं 50-50% का होता है. कोई भी ऐसा चांसेस नहीं है कि नहीं एक्स एक्स ही बार बार फ्यूज हो रहा है, वाई ही बार बार फ्यूज हो रहा है. तो दोनों के जो चांसेस होते हैं वो यहाँ पर बराबर होते हैं. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन डिफाइन करने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा क्रोमोसोम्स के बारे में. आइए हम देखते हैं क्रोमोसोम्स क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में 2 टाइप के होते हैं. यानी कि टोटल नंबर की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कितने होते हैं, 46 होते हैं. यानी कि 46 जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिवाइड हो जाते हैं 22 पेयर ऑटोसोम्स कहलाते हैं. और बाकी जगह जो 1 पेयर होता है इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स, हेट्रोसोम्स, एलोसोम्स, यानी इनको 3 नामों से जानते हैं और तीनों ही नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ से हम देख चुके हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ 46 है, बट 22 पेयर कहे या 44 ऑटोसोम्स कहे. इनको हम अभी नहीं पढ़ने वाले क्योंकि यहाँ से इनका कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेशन नहीं है. यहाँ पर जो सेक्स डिटरमाइन करता है केवल और केवल 1 पेयर क्रोमोसोम्स. यहाँ पर हम सिर्फ इसी की बात करेंगे. सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में देख लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. अब देखिए यहाँ पर मेल मेल हो या फीमेल हो, क्रोमोसोम्स नंबर आप सभी में इक्वल होते हैं. यानी कि मेल में क्रोमोसोम्स कितने हैं यहाँ पर है 46 एंड फीमेल में भी क्रोमोसोम्स टोटल नंबर की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर यहाँ पर है 46. अब देखिए डिफाइन कहाँ से डिफरेंशिएशन आता है. तो 44 ऑटोसोम्स मेल में भी पाए जाएंगे और फीमेल में भी. यानी कि 44 ऑटोसोम्स दोनों में इक्वल और एक जैसे बिल्कुल अलग है. लेकिन जो 1 पेयर जो है एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे सेक्स को डिनोट करता है. यानी जो मेल पर्सन है जिसमें 6 क्रोमोसोम्स है, यही 6 क्रोमोसोम्स होता है वो किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण करता है. बनने वाला जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा. ओके, यहाँ पर फीमेल फीमेल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स बनता है. यानी कि कोई भी स्पर्म यहाँ पर अगर एग से इसके फ्यूज करेगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो 44 ऑटोसोम्स एंड एक्स वाई क्रोमोसोम्स, यहाँ से हम इसको डिनोट करते हैं. तो अगर यहाँ पर देखिए क्या चांसेस, मैंने बताया था कि यहाँ पर इन्होंने स्टडी करके बता दिया था कि कोई भी मेल पर्सन है जिसमें स्पर्म बनने के सिर्फ और सिर्फ 50-50% दो ही चांसेस होते हैं. एक बनेगा तो एक्स टाइप वाला और दूसरा बनेगा वाई टाइप वाला. अगर एक्स टाइप वाला है तो उसको हम कहेंगे गाइनोस्पर्म. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाइनोस्पर्म. यानी कि अब देखिए जो गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है. हैप्लॉइड यानी कि अगर किसी एग से स्पर्म जो है किसी एग से फ्यूज करेगा, मेल स्पर्म जो है वो फीमेल एग के से फ्यूज करेगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके कितने होने चाहिए 46. 22 ऑटोसोम्स मेल यानी कि फादर के होंगे और 22 ऑटोसोम्स ही किसके लेंगे हम, मदर के लेंगे. तब जो बेबी में बनने वाला जो क्रोमोसोम्स है वो 44 ऑटोसोम्स इस तरह से आते हैं.
और एक गैमेट फादर से आता है, एक गैमेट मदर से आता है। तो जब हम इसमें देखते हैं कि अगर ये गाइनोस्पर्म, देखिए मदर का तो उधर सेम है, यानी कि दोनों में क्या पाया जा रहा है, एक्स एक्स। अगर हम ये फादर का जो गाइनोस्पर्म है वो मदर के एक्स से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, बेबी गर्ल बनाएगा। और अगर फादर का जो बाई क्रोमोसोम्स है वो मदर के एक्स से फ्यूज करेगा तो यहाँ पर बेबी बॉय का फॉर्मेशन होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, देखिए यहाँ पर अब इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी, यानी कि बेबी, यानी कि माँ के पेट में जो बेबी है उसका सेक्स कैसे डिसाइड हो रहा है, फादर से। यहाँ पे मदर का कोई भी रोल नहीं है, इवन कोई भी किसी भी तरीके का रोल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही एग सेम है, यानी कि मदर में कितने भी टाइप के एग बनेंगे वो इक्वल होंगे, यानी उससे मेल बनने वाला है या फीमेल बनने वाला है, यानी बेबी जो बॉय है वो मेल होगा या फीमेल होगा, डिफाइन, दैट इज नॉट डिफाइन द मदर। ये डिपेंड करता है फादर पे, कि फादर इसको ही डिफाइन करता है कि ये जो बेबी है उसका जो स्पर्म है वो गाइनोस्पर्म अटैच हुआ है या एंड्रोस्पर्म। अब यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि जो सेक्स डिफाइन करता है यानी कि वो फादर, टोटली डिपेंड ऑन फादर। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम सोशलिज्म भी ले सकते हैं। बहुत सारे अभी हम लोग तो खैर किताबों में पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें जानते भी हैं, लेकिन अभी भी हमारे रूरल एंड अर्बन एरियाज में हमने देखा है कि कई ऐसे लोग हैं जो जिनको इस बारे में पता ही नहीं है, वो सीधा का सीधा ब्लेम किस पे करते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, अभी मेरा वीडियो आने का थोड़ा सा लेट रीजन रहा क्योंकि हमारे घर में अभी न्यू बॉर्न बेबी आया हुआ है। तो मैंने देखा कि मैं भी साथ में हॉस्पिटल में थी, तो मैंने वहां पर देखा 24 आवर्स में यही वॉच करती रही। आज भी कहीं ना कहीं कंडीशन बहुत ज्यादा यही है कि मतलब किसी की लड़कियां हो रही हैं, तो एक दादी माँ मैंने देखा तो उनके 3 या 4 बेटियां थी पहले से ही, तो वो अपनी बहू को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी कि ये तो इनके तो बेटी हो रही है, इनकी तो बेटी हो रही है। अरे उसकी क्या गलती, उसकी तो बेटी हो रही है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो सेम टाइप के एग रिलीज कर रही है, लेकिन आपका बेटा ही तो एक्स वाला फ्यूज हो रहा है इसके एग से। अब उसमें कहाँ गलती है उसकी बहू की, गलती तो आपके बेटे की है जो एक्स वाला स्पर्म लिए घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही यहाँ पर, लेकिन ये जो धारणा है ये हमें बदलनी होगी। क्योंकि अभी भी मैंने देखा है, मैंने वहां पे वॉच किया तो मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब ही लगा कि अभी भी इस मेंटेलिटी से लोग जी रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो बेबी है या गर्ल है उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल हमारी मदर पे जाता है। लेकिन मदर का इसमें कोई भी 1% भी रोल नहीं है कि जो बनने वाला बेबी है वो मेल होगा या फीमेल। हालांकि आप तो समझ ही चुके होंगे यहाँ पर जो टोटली मेल, यानी हेट्रोगैमेटिक, जहां पर कंडीशन अभी हम बात करेंगे हेट्रोगैमेटिक की। देखिए जो चीज सेम है वो सेम ही है, लेकिन जो हेट्रोगैमेट है यानी इसको हम कहते हैं हेट्रोगैमेट, जो हेट्रोगैमेटिक हो गया वही डिफाइन करेगा बेबी के सेक्स का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ इस टाइप के भी सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं जो हम क्या करते हैं, यानी अभी मैंने बात की हेट्रोगैमेटिक, जो हेट्रोगैमेटिक होगा वही सेक्स को डिसाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे तो ह्यूमन के केस में हमने देख लिया कि फादर जो है वो सेक्स को डिनोट कर रहा है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर मदर भी सेक्स को डिनोट करती है, लेकिन वो कहाँ हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टाइप के आपके लिख रखे हैं, जैसे कि मेल XY एंड फीमेल XX। देख रहे हैं यहाँ पर मेल हेट्रोगैमेटिक है बट जबकि फीमेल जो है वो सेम है। ऐसा किस केस में पाया जाता है, ऐसा एग्जाम्पल जो है आपके ह्यूमन और ड्रोसोफिला के केस में पाया जाता है, जहां पर मेल हेट्रोगैमेटिक है। और मेल हेट्रोगैमेटिक कहाँ मिलता है आपको, X0 एंड XX फीमेल टाइप का जो सेक्स ऑर्गन है, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम्स ग्रासोफर और काकरोच में हमें देखने को मिलता है। देखिए ये तो यहाँ पर मेल डिसाइड कर रहा है कि जो स्पर्म है, जो जिसका स्पर्म है वो कौन यहाँ पर डिनोट कर रहा है, लेकिन फीमेल भी हेट्रोगैमेटिक होती है। यस, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर इसका गैमेट, तो हम लोगों के दिमाग में होता है ना कि एक नहीं सिर्फ मेल ही जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक हो सकता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर इसको पढ़ते हैं, लेकिन मेल ही डिसाइड करता है, तो ऐसा नहीं है। जेड देखिए यहाँ पर मेल सेम है बट फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। इट मीन्स यहाँ पर जो बेबी का लिंग निर्धारण है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो कौन कर रहा है, फीमेल कर रही है। यानी ये बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट में
ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि पिजन में जो है सेक्स डिसाइड कौन करता है, मेल पिजन या फीमेल पिजन। लेकिन वहां पर अब ज्यादातर तो दिमाग में लोग यही रहता है कि नहीं मेल ही डिसाइड करता है। नहीं, यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कौन कर रहा है, फीमेल वर्ड कर रही है। सेम यहाँ पर आपका मेल देखिए सेम है, बट फीमेल यहाँ पे डिफरेंट है। तो ऐसा इस टाइप का जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो कहाँ, मॉथ और बटरफ्लाई में पाया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट इट। आज का हमारा टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने इसके बारे में कई चीजें आपको बताई हैं और आपको अच्छा भी लगा होगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। मैंने आपसे पहले भी कहा है मिनिमम आप 3 लोगों को तो जरूर शेयर किया करें, ताकि ये वीडियो उस पर्सन के पास पहुंच जाए जिसको इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।